क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान दें। सब्जेक्ट बायोलॉजी, हिंदी मीडियम क्लासेस के स्टूडेंट। चैप्टर आप लोगों का चल रहा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आनुवांशिकता तथा जैव विकास के बारे में। आज आप लोगों को हम पार्ट 3 के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बारे में पहले थ्योरी देखिए, इसके बाद फिगर के माध्यम से सेक्स डिटर्मिनेशन बताया जाएगा। लैंगिक जनन करने वाले जीव एक लिंगी तथा द्विलिंगी दो प्रकार के होते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीव एक लिंगी तथा द्विलिंगी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, एक लिंगी जीव में, एक लिंगी मतलब यूनिसेक्सुअल एक लिंगी जीव में क्या होते हैं? मेल, जिसे नर कहते हैं, तथा फीमेल, जिसे मादा कहते हैं। मेल तथा फीमेल जनन अंग अलग अलग जंतुओं में होते हैं। इनमें जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं, जिसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। समझे? यूनिसेक्सुअल एक लिंगी क्या है? ऐसे जीवधारी जिनमें मेल तथा फीमेल जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं, उसे या जिसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। जैसे क्या उदाहरण है? जैसे आपका मनुष्य, हम लोग मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि, ये आपके एक लिंगी हो गए। अब आपका द्विलिंगी है, जिसे बाई सेक्सुअल द्विलिंगी जंतु कहते हैं। ये क्या है? इसकी परिभाषा, ऐसे जीवधारी जिनके एक ही शरीर में, जिनके बाइसेक्सुअल द्विलिंगी ऐसे जीवधारी जिनके एक ही शरीर में जनन अंग पाए जाते हैं, उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। जैसे केंचुआ
जोंक आदि, कीचुआ जोंक आदि। इस प्रकार आपने देखा एक लिंगी तथा द्विलिंगी। अब देखिए मैकलंग ने अकॉर्डिंग टू, क्या नाम है, मैकलंग, क्लंग के अनुसार किस सन ने 1902 में इनके अनुसार लिंग का भेद किया गया। सभी एक लिंगी जंतुओं का लिंग निर्धारण उनके अनेक लक्षण के समान गुणसूत्रों पर निर्भर करता है तथा इनकी वंशागत मेंडल के अनुसार होती है। सभी एक लिंगी जंतुओं का लिंग निर्धारण उनके अनेक लक्षणों के समान गुणसूत्र पर निर्भर करता है। गुणसूत्र पर निर्भर करता है तथा इनकी वंशागत मेंडल के नियम के अनुसार होता है, के नियम के अनुसार होता है। इस प्रकार 1902 में सभी एक लिंगी जंतुओं का लिंग निर्धारण उनके अनेक लक्षण के समान गुणसूत्र पर निर्भर करता है तथा इनकी वंशागत मेंडल के नियम के अनुसार होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से मनुष्यों में लिंग निर्धारण के लिए देखिए, मनुष्य के प्रत्येक कायिक तथा जनन कोशिकाओं में कितने 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। इसे डिप्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉयड, जिसे द्विगुणित संख्या कहते हैं तथा 2n से प्रदर्शित करते हैं। इसे 2n से प्रदर्शित करते हैं। अतः मनुष्यों में द्विगुणित संख्या 2n बराबर 46 होती है। शुक्राणु तथा अंडाणु, स्पर्म एंड ओव्यूम, पुरुष से निकले हुए स्पर्म, मादा से निकले हुए ओव्यूम में गुणसूत्र की संख्या अगुणित होती है। अगुणित को n से प्रदर्शित करते हैं। मनुष्यों में अगुणित संख्या
में अगुणित संख्या n बराबर 23 होती है। इनमें 44 सूत्रों के 22 समजात 44 गुण सूत्रों के 22 समजात जोड़े, 22 समजात मतलब ऑटोसोम या होमोलॉगस जिसे हम ऑटोसोम भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? 44 गुणसूत्रों के 22 समजात जोड़े होते हैं। 22 समजात क्या होते हैं? जोड़े होते हैं, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। तथा शेष एक जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष तथा स्त्री में लिंग गुणसूत्रों का यह जोड़ा एक दूसरे से भिन्न होता है। पुरुष में इस जोड़े अर्थात 23वें जोड़े दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिसे हेट्रोसोम कहते हैं। 23वां गुणसूत्र या तो XX होगा या XY होगा। यही 23वां गुणसूत्र जिसे XX या XY कहते हैं, यही लिंग निर्धारण करता है। 23वां गुणसूत्र अर्थात 23वें गुणसूत्र में यदि XX आता है तो लड़की और यदि XY आता है तो बॉय होता है। यही मेल तथा फीमेल को अलग अलग करता है। अर्थात पुरुषों में 22 जोड़े प्लस XY बराबर 46 गुणसूत्र, स्त्रियों की जन्म कोशा में 22 जोड़े प्लस XX 46 गुणसूत्र होते हैं। अब हम संरचना के आधार पर इसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर के रूप में देते हैं। स्ट्रक्चर आप देखिए, सबसे पहले यहां XY लिखते हैं, जिसे क्या कहेंगे? ये मेल या पुरुष। इधर आप XX जिसे क्या कहेंगे? फीमेल, स्त्री। ये सेक्स डिटर्मिनेशन के फिगर के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है। अब ये जनन कोशा है अर्थात गैमिट है। यहां क्रॉस होगा आपका। क्रॉस होने पर ये आपके पेरेंट हो गए, माता पिता हो गए। ये X Y, यहां पर आपका X। ये XY क्या हो गया? स्पर्म है, स्पर्म। और ये आपका क्या है? ओव्यूम। ओव्यूम मीन्स अंडाणु। ओव्यूम मीन्स अंडाणु, और ये आपका स्पर्म। अब देखिए, आपको अधिक कुछ करना नहीं है। आप जब क्रॉस कराएंगे तो यहां X से यहां X आएगा। ये आपके मेल से एक लिंग गुणसूत्र हो गए। अब एक फीमेल से आएंगे, आप यहां से लीजिए या यहां से लीजिए, कहीं से आप ले सकते हैं। यहां देखिए, ये भी X आ गया, ये भी X आ गया, तो यहां क्या हो गया? XX हो गया। अर्थात ये किसका संकेत किया? गर्ल का।
गर्ल मीन्स लड़की। इसी प्रकार ये आपका Y हो गया और यहां से आ गया तो ये आपका X हो गया, XY हो गया, यहां XX हो गया। ये XY किसका संकेत कर रहा है? बॉय का, जिसे लड़का कहते हैं। दूसरे वाले में स्त्री के यहां एक X आया आपका, और एक आप यहां से ले लीजिए या यहां से ले लीजिए, कहीं से आप ले सकते हैं। तो यहां से ले रहे हैं भी X आ गया। ये आपका किसका संकेत किया? गर्ल का, जिसे लड़की कहते हैं। फिर यहां X लिया आपने और यहां से संकेत किया, यहां से संकेत किया। अगर यहां से करते हैं तो ये XY हो गया। ये आपका क्या हो गया? बॉय हो गया, जिसे हम लड़का कहते हैं। तो 50-50% मेंडल लॉ के अनुसार 50-50% लड़के या लड़की पाए जाते हैं। कितने परसेंट? 50-50%। जैसे यहां से X लिया, यहां से X लिया, गर्ल हो गया, लड़की हो गई। यहां से Y लिया, इसमें से एक लिया, XY हो गया, बॉय हो गया, लड़का हो गया। यहां से X लिया, यहां से फिर आपने जब यहां से लिया तो यहां से भी लिया तो लड़की है, और फिर यहां से लिया X और यहां से Y लिया तो ये आपका लड़का हो गया। इसी तरीके से जो है इनके लिंग निर्धारण का प्रक्रिया चलती है। मेंडल के अनुसार 50-50% क्रियाएं होती है। इसमें 50% बॉय, 50% गर्ल उत्पन्न हुई है। जब पुरुष की जनन कोशिकाएं वृषण में शुक्राणु का निर्माण करती हैं तथा एक जनन कोशिका के 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो इनमें से 2 शुक्राणु में 22 + X = 3 गुणसूत्र तथा अन्य 2 में 22 + Y = 23 गुणसूत्र होते हैं। अर्थात पुरुष में बनने वाले सभी शुक्राणुओं में इनकी संख्या किसकी? नर की 50% तथा मादा की शेष 50% होती है। चूंकि स्त्रियों में दोनों लिंग गुणसूत्र समान होते हैं और इन्हें जनन कोशिकाओं में X से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं, X से प्रदर्शित करते हैं। अतः स्त्रियों में सभी अंडे एक ही प्रकार के अर्थात